चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। 45 से शुरू करना है, यस। कॉन्शियस, कॉन्सेंसस एंड कॉन्शियस, इन तीनों के बीच में हमको डिफरेंस जानना है। तो सबसे पहले वाले का क्या मतलब है, नोइंग दैट व्हाट इज गोइंग अराउंड। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा ये चीज, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। कॉन्शियस का मतलब होता है नोइंग, यू नो दैट इट इज गोइंग ऑन अराउंड, अवेयर ऑफ इट। जैसे कि अगर आपसे किसी ने बोला कि पता है एक सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ गई है, तो आपने बोला क्या, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, ऐसा कब हुआ। मतलब कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है, ठीक। नाउ सेकेंड वर्ड इज शोइंग दैट वन केयर्स अबाउट डूइंग थिंग्स थॉरली। ये दिखाना कि कोई इंसान चाह रहा है किसी भी चीज को बहुत इसको हैंडल करूंगी, मैं बहुत ज्यादा केयरफुली इसको हैंडल करूंगी, जरा सा भी गलती ना हो जाए, कहीं जरा से भी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं बहुत अच्छे से हैंडल करूंगी, ठीक। लैग आ रहा है, अगर लैग आपको लग रहा है तो मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, आप भी रिफ्रेश कर लो। चलिए, तो कॉन्शियस हो गया, ये हो गया। नाउ वील मूव ऑन टू कॉन्सेंसस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है अगर इट्स अ जनरल, यू कैन कॉल इट अ जनरल अग्रीमेंट ऑन एनी मैटर, यू आर अग्रीइंग विद समथिंग। मतलब आपने कोई एक मुद्दा, कोई एक चीज पास आउट करी, उस पे आप भी अग्री कर रहे हो, दूसरा पर्सन भी अग्री कर रहा है, सभी अग्री कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इट यू कैन कॉल इट अ जनरल अग्रीमेंट। जनरल अग्रीमेंट है, सभी अग्री कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेंसस हो गया, ठीक है। कंफर्म, इसको देखते हैं क्या है ये। इट इज अ वर्ब। कंफर्म का मतलब होता है वर्ब, और कंफर्म का भी मतलब वर्ब होता है। इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। हमारे सेंटेंस में आ गया है कंफर्म टू फॉलो एक्सेप्टेड रूल्स एंड स्टैंडर्ड। मतलब कुछ एक्सेप्टेड रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो चल रहे हैं, शोइंग दैट वन केयर्स अबाउट डूइंग थिंग्स थॉरली। केयरफुली जब आप काम करते हो ना, कुछ लोग मुझे बी पार्ट रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, तो जब आप लोग केयरफुली काम करते हो ना, तो केयरफुली काम करने को हम लोग कहते हैं कॉन्शियसली काम करना, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा के काम करना। अब इन तीनों को देखते हैं, डिसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट, DISSENT, इन तीनों को देखते हैं। डिसेंट का क्या मतलब होता है, प्रॉपर। व्हेन समथिंग इज प्रॉपरली एक्सेप्टेबल, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट, ठीक। नवीन इज द मोस्ट डिसेंट बॉय ऑफ दिस क्लास। और ये नाउन की तरह कब यूज होगा, नाउन की तरह यूज होगा जब इसका मतलब होता है नीचे जाना। जैसे प्राइस हाइक होता है ना, उसी तरीके से प्राइस का डाउनफॉल भी तो होता है, प्राइस में डिसेंट भी तो होता है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिसेंट हो जाना प्राइस का। और अगर आपके सेंटेंस में DISSENT आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसअग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, ठीक है। क्लियर है, चलो, दैट्स रियली सुपर डुपर अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे सेंटेंस में तीनों चीजें क्लियर हुई। जैसे कि मैंने बोला कि ड्रेस बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। अगर मैंने बोला कि जो आपने ड्रेस पहनी है ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और मैंने बोला अगर डिसेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, नीचे जाना। जैसे कि असेंडिंग नंबर्स होते हैं ना, उसी तरीके से डिसेंडिंग नंबर्स भी होते हैं, मतलब क्या होता है, नीचे जाना। और एक सेकेंड, वन सेकेंड, DISSENT, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज पे अग्री नहीं करते हो। इफ यू आर नॉट अग्रीइंग ऑन एनी टॉपिक, डिसअग्री करते हो, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट, DISSENT, ठीक है। क्लियर है, तीनों चीजों के बीच में फर्क समझ में आया। अगर हमारे सेंटेंस में डी के संग आई आया है, आई का मतलब होता है लड़ाई, डी के संग आई मतलब लड़ाई, मतलब डिसअग्रीमेंट, आप किसी एक टॉपिक पे अग्री नहीं कर रहे हो, ठीक।
और अगर आपके पास नॉर्मल असेंड ASC हो गया मतलब असेंडिंग, उसी तरीके से DESC हो गया मतलब डिसेंडिंग, नीचे जाना। ठीक, तो ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत प्यारा है, डेजर्ट एंड डेजर्ट। क्या होता है इसके बीच का डिफरेंस? रेगिस्तान, थार डेजर्ट, सुना है रेगिस्तान, राजस्थान नहीं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान हमारा डेजर्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम स्वीट डिश, जैसे मैंने खाना खाया और मेरी आदत है कि मुझे खाना खाने के बाद मीठा तो चाहिए ही होता है, तो इसको बोलते हैं डेजर्ट। ठीक, गाजर का हलवा कैन बी कॉल्ड एज अ डेजर्ट नाउअडेज। यस, इट कैन बी कॉल्ड एज अ डेजर्ट नाउअडेज। बिल्कुल सही बोला है आपने। डिफाई एंड डीफाई, तो डिफाई का मतलब होता है चैलेंज करना, कूल। और DEIFY का मतलब होता है वर्शिप। जैसे कि गौरव ट्राइड टू डिफाई द अथॉरिटी अगेंस्ट देयर इलीगल एक्टिविटीज, मतलब कि उसने चैलेंज किया कि ये तो तुम इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, दिस इज समथिंग विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, दिस विल नॉट बी एट ऑल एक्सेप्टेड, तो इसको बोलते हैं डिफाई। और DEIFY का मतलब क्या होता है? वर्शिप करना, वर्शिप करना। चलो, डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन देखते हैं। सो डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? आपका फेट, डेस्टिनी इज योर फेट। एंड डेस्टिनेशन क्या होता है? डेस्टिनेशन होता है इट्स अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग विल गो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मेरी डेस्टिनेशन है दिल्ली, मैं अभी निकल रही हूँ, माय फाइनल डेस्टिनेशन इज दिल्ली, मुझे दिल्ली तक पहुंचना है। तो मतलब मेरा फाइनल पॉइंट या फिर डेस्टिनेशन, इसको भी बोलते हैं कि आप फाइनली लाइफ में क्या बनना चाहते हो। ठीक, तो डेस्टिनी और डेस्टिनेशन में फर्क है। डेस्टिनी मतलब होता है किस्मत, मुझे क्या पता मेरी डेस्टिनी मुझे कहाँ ले जाए, मुझे क्या पता मेरी डेस्टिनी मुझे कहाँ ले जाए, सो दिस इज नोन एज डेस्टिनी। एंड डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग विल गो, जहां पे कोई चीज जाएगी ही जाएगी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया सबको? डिफर एंड डिफर, डेफर का मतलब होता है, ये एक तरीके का वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मेरा शेड्यूल बहुत ही ज्यादा ऑक्यूपाइड है, तो मेरे जितने भी मैचेस हैं या फिर मेरे जितने भी क्लासेस हैं, मैं सारी क्लासेस शिफ्ट कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है इस टाइम। ठीक, तो डेफर करना मतलब होता है जब आप अपने चीजों को पोस्टपोन करते हो, शिफ्ट कर देते हो। ठीक, और डिफर मतलब क्या होता है? डिफर का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, मेरे और उसके व्यूज में डिफरेंस है। तो आपके और उसके व्यूज में डिफरेंस कब आता है? आपके और उसके व्यूज में डिफरेंस कब आता है? आपके व्यूज और उसके व्यूज में डिफरेंस कब आता है? बताइए। दीप्ति पुरवार, आई हैव नॉट डेफर्ड माई येस्टरडे क्लास। संडे को कोई क्लासेस नहीं होती हैं। आपने जो सेंटेंस लिखा है वो एकदम गलत है। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना। मैंने अपनी क्लास पोस्टपोन नहीं करी, मेरी क्लास थी ही नहीं। सो दैट्स अ डिफरेंस, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, क्योंकि इन सब चीजों का आपके एग्जामिनेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी थिंकिंग भी उसी तरह से हो जाती है। ठीक, चलो, तो डिफरेंस पता चला। डिफरेंस का मतलब होता है जब दो चीजों के दो व्यूज नहीं क्लैश करते हैं, उसको डिफरेंस कहते हैं। और डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, डिले करना, किसी भी चीज को हम डेफर बोलते हैं। ठीक, चलो, डिफेस और इफेस क्या होता है? डिफेस का मतलब होता है स्पॉइल द अपीयरेंस, ही डिफेस्ड द पेंटिंग, ही डिफेस्ड द पेंटिंग। अगर फेस है, फेसिंग द पेंटिंग मतलब ब्यूटीफुली पेंटिंग इट। अगर आपने पेंटिंग के फेस को गंदा संदा कर दिया, बेकार सा कर दिया, डिफेस कर दिया, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने उसके अपीयरेंस को खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया। ठीक, एफेस का मतलब क्या होता है? एफेस का मतलब होता है वाइप आउट करना। जैसे कि अगर मैंने आपसे बोला कि मेरी मेमोरीज बहुत ज्यादा है, मैं अपनी मेमोरीज को
मैं अपनी मेमोरीज को वाइप आउट नहीं कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं कि मैं अपने मेमोरीज को नहीं भूल सकता हूँ, एफेस करना बोलते हैं। ठीक, तो डीफेस और एफेस में फर्क होता है। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग का फेस है, आपने पेंटिंग के फेस को खराब कर दिया, याद करने का तरीका है मतलब कि डीफेस कर दिया। आपने पेंटिंग के फेस को खराब कर दिया मतलब कि डीफेस कर दिया। डीफेस कर दिया मतलब कि आपने उसका जो अपीयरेंस है उसको स्पॉइल कर दिया। ठीक, आपने पेंटिंग जो थी, जो चेहरा था, उसको आपने डीफेस कर दिया। डीफेस कर दिया मतलब खराब कर दिया, खराब कर दिया मतलब स्पॉइल कर दिया। और ई फेस का मतलब होता है वाइप आउट करना। आपने अपने लाइफ से जो भी दुख थे, गम थे, सबको वाइप आउट कर दिया, मतलब बाहर कर दिया। ठीक, चलिए अब आप लोग मुझे जल्दी से 2 सेंटेंसेस बना के दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप मुझे जल्दी से 2 सेंटेंसेस बना के दिखाइए, एक डी फेस से और एक ई फेस से। अगर आपने बना लिया तो मतलब आप लोग एकदम करेक्ट ट्रैक पे हो, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। वेरी गुड। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, अब ये भी बहुत ही प्यारा वर्ड है। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है इफ यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे कि आप किसी भी कंपटीशन के जज हो, ठीक, और वहां पे आपका भाई भी आया है, कंपटीशन में आपका भाई भी आया है, तो भले ही कोई दूसरा लड़का है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपके भाई से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर भी आपने अपने भाई को ही प्राइज दे दिया। ठीक, तो आप सेल्फिश हो गए। लेकिन अगर आपने कोई भी पक्षपात नहीं किया, जिसने अच्छा परफॉर्म किया आपने उसी को प्राइज दिया, मतलब क्या है, ये डिसइंटरेस्टेड है। मतलब आप यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, आपका कोई सेल्फ मोटिव नहीं है। और डिसइंटरेस्टेड होके अगर आप जज हो तो आपको हमेशा कभी भी डिसइंटरेस्टेड आपको होना चाहिए, यानी कि आपको कभी भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए कि वो मेरा भाई है तो उसको मैं फर्स्ट रैंक दे दूं। ठीक है, और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि बोरिंग, मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब मुझे ये तो पता है कि कुछ लोगों को अनइंटरेस्टेड का मतलब पता होगा, बट ये चीज क्लियर हो रही है सबको, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड की ये चीज सबको अच्छे से क्लियर हो रही है। व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड? ठीक, ही सर्व्स द ऑर्फनेज डिसइंटरेस्टेडली, यानी कि उसका कोई सेल्फ मोटिव नहीं है। अगर वो ऑर्फनेज को सर्व करता है, कोई एक लड़का है, उसकी बात हो रही है कि भाई अगर वो ऑर्फनेज को सर्व करता है तो उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिना किसी इंटरेस्ट के ही वो सर्व करता है, तो उसको डिसइंटरेस्टेडली बोलते हैं। विशाल वॉज अनइंटरेस्टेड इन प्लेइंग हाइड एंड सीक, ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड होना मतलब कि नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अगर आप अनइंटरेस्टेड हो मतलब कि यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया सबको एकदम बढ़िया से? क्लियर है? चलिए डिपोजिशन एंड डिस्पोजिशन देखते हैं। डिपोजिशन कहते हैं इट्स अ स्टेटमेंट, डिपोजिशन इज इट्स अ स्टेटमेंट। द डिपोजिशन ऑफ वाज नोटेड डाउन फ्रॉम द विटनेस, यानी कि अगर जैसे कि कहीं पे कोई क्राइम हुआ है और एक इंसान है उसने वो क्राइम होता हुआ देख लिया, तो पुलिस तुरंत उसके पास जाएगी और कहेगी पहले अपना बयान नोट करवाओ। अपना बयान नोट करवाओ यानी कि अपना डेपोजिशन दो। ठीक है, मतलब तुम वहां पे थे, तुमने जो भी देखा, सही गलत अच्छा बुरा, जो भी देखा है उसको मुझे लिख के बताओ। पुलिस ने बोला कि भाई तुमने जो भी देखा है अच्छा बुरा सब कुछ मुझे लिख के बताओ। उसको क्या हुआ, मुझे स्टेटमेंट दो। मुझे स्टेटमेंट दो मतलब मुझे स्टेटमेंट दो, मुझे लिख के बताओ मतलब मुझे डिपोजिशन दो। डिस्पोजिशन, अ पर्सन्स नेचुरल क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। एक पर्सन की नेचुरल क्वालिटीज जो भी होती है माइंड एंड कैरेक्टर की, उसको हम डिस्पोजिशन बोलते हैं। सो डिपोजिशन एंड डिस्पोजिशन, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। डिपोजिशन, डिपोजिशन इज अ स्टेटमेंट एंड डिस्पोजिशन इज क्या होता है, पर्सन की नेचुरल क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। ठीक है,
Suresh and Ramesh were very close to each other, having a similar disposition, यानी कि having similar qualities. तो याद रखना, अगर डिपोजिशन और डिस्पोजिशन दोनों में आपके में पोजिशन आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके सेंटेंस में डी ई है और इसमें डी आई एस है. तो डिपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट और डिस्पोजिशन का मतलब होता है when you serve the same natural, you can call it natural, same person same natural quality को आप बोल सकते हो disposition. ठीक. सो डिपोजिशन और डिस्पोजिशन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो डिपोजिशन एंड डिस्पोजिशन ये दोनों हमारे क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से. नाउ लेट्स मूव टू ड्रॉट एंड ड्रॉट. सी देयर इज अ डिफरेंस. अगर आप ध्यान से देखो तो ड्रॉट में DRAUGHT आ रहा है एक स्पेलिंग में, और एक स्पेलिंग में DROUGHT आ रहा है. DROUGHT और इसमें क्या आ रहा है, DR तो है ही, AUGHT. डिफरेंस दिख रहा है. यहाँ पे क्या है OUGHT और इसमें क्या है AUGHT. So there's a difference between the two. Drought DRAUGHT and drought DROUGHT. इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है. ड्रॉट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग. द चाइल्ड एम्प्टीड द ग्लास ऑफ मिल्क एट अ सिंगल ड्रॉट. और DROUGHT का मतलब होता है कंटिन्यूअस ड्राई वेदर, सूखा पड़ जाना. अगर आप में से कोई भी अगर गांव को बिलोंग करता है तो ये चीज आपको पता होगी कि आपने पूरा खेत खलिहान बढ़िया से बिल्कुल सजाया और पानी बरसा ही नहीं. आपने खेत खलिहान बिल्कुल बढ़िया तरीके से सजाया और पानी बरसा ही नहीं. क्या होगा, सूखा पड़ा रहा, पानी नहीं बरसा, सूखा पड़ा रहा, तो क्या होता है, ड्रॉट पड़ जाना. और ड्राट किसको बोलते हैं, द एक्ट ऑफ ड्रिंकिंग. पानी पीने के एक्ट को ड्रॉट बोलते हैं. और सूखा पड़ जाना, कंटिन्यूसली ड्राई वेदर को हम ड्रॉट बोलते हैं. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. डेप्रिसिएट एंड डेप्रिशिएट, इन दोनों को देखते हैं. डेप्रिसिएट का मतलब होता है टू फील एंड एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग. Nowadays, social media is used by many people to depreciate others. यानी कि अगर आप if you are expressing disapproval of something, if you are expressing disapproval of something, उसको डेप्रिसिएट बोलते हैं. और डेप्रिशिएट किसको बोलते हैं, अगर किसी चीज की वैल्यू कम होती जा रही है, डिसेंट होता जा रहा है कोई चीज, अगर किसी चीज की वैल्यू कम होती जा रही है तो उसको डेप्रिसिएट बोलेंगे. और इफ अगर आपको कोई चीज एक्सेप्टेड नहीं है तो उसको डिसअप्रूवल आप अपना दे रहे हो तो उसको हम डेप्रिसिएट बोलेंगे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिशिएट एंड डेप्रिसिएट. क्लियर है. डेप्रिसिएट और डेप्रिशिएट दोनों के बीच में फर्क होता है. डेप्रिसिएट का मतलब होता है प्राइस किसी भी चीज का, किसी भी आर्टिकल का प्राइस कम होता चला जा रहा है, डेप्रिसिएट बोलेंगे. और डेप्रिसिएट किसको बोलेंगे, अगर किसी चीज कोई चीज आपको नहीं पसंद है, आपने उस चीज के ऊपर अप्रूवल नहीं दिया है तो उसको हम डेप्रिसिएट बोलेंगे. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, अच्छे से समझ में आ रहा है. डुअल एंड ड्यूअल क्या होता है ये भी देख लेते हैं. डुअल का मतलब होता है डबल, having two parts. एंड डुअल का मतलब होता है अ फॉर्मल फाइट बिटवीन टू मेन. दो लोगों के बीच की लड़ाई को हम डुअल बोलते हैं. एंड डबल कोई चीज होती है तो उसको डुअल बोलते हैं. जैसे कि आपके पास जो फोन है, आप मुझे बताओ उसमें डुअल सिम है या फिर उसमें डुअल सिम है. अगर आपने मुझे बता दिया तो अपने आप ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आप सबको. आपके पास जो फोन है उसमें डुअल सिम है कि डुअल सिम है. डुअल सिम है ना, बहुत बढ़िया, डुअल सिम है. डुअल सिम है मतलब कि दो सिम है. ठीक. तो वहां पे आपका में आ जाएगा टू पार्ट्स के लिए डुअल आता है. और डुअल क्या होता है, डुअल होता है दो लोगों के बीच की लड़ाई, दो लोगों के बीच की फॉर्मल फाइट को हम बोलते हैं डुअल.
सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डुअल एंड डुअल. डुअल सिम होता है जहां पे दो की बात होती है, और डुअल का मतलब होता है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल डिसएग्रीमेंट. डिसएग्री कर रहे हो आप, एक तरीके की फॉर्मल फाइट है आप दोनों के बीच में. क्लियर है? क्लियर है? चलो डाइंग और नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड. अभी तो ये मेरे साइड से हो गया. अब आपकी साइड की बारी शुरू होती है. आपके पास पूरे, मैं 2 मिनट का समय दूंगी. सबसे पहले तो मुझे डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड के बीच का चाहे आप डिफरेंस बताओ, चाहे आप मुझे एग्जाम्पल के थ्रू लिख के बताओ, ये आपके ऊपर है. वेरी गुड. आप लोगों को एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड के बीच में. अब आप लोग मुझे डी फेस और ई फेस के बीच में चाहे डिफरेंस बता दीजिए और चाहे एग्जाम्पल के थ्रू लिख के बता दीजिए. वेरी गुड. डी फेज एंड ई फेज बिल्कुल क्लियर है सबको. बहुत बढ़िया. और डुअल के बीच का डिफरेंस बता दीजिए. पोजिशन और डिस्पोजिशन. वेरी गुड. डन. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. अरे एक और वर्ड है, डिपोजिशन और डिस्पोजिशन. जल्दी से डिपोजिशन और डिस्पोजिशन, इसका भी मीनिंग क्लियर कर दो क्विकली. वेरी गुड. बाकी ड्रॉट और डॉट तो क्लियर होगा ना. कंफ्यूजन होता है इसमें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्लियर होना चाहिए. देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस बताऊं. अगर ओ आ रहा है, ओ याद करने का तरीका है, ओ मतलब नो, यानी कि वाटर की कमी, वाटर नहीं है तो ड्रॉट है, वाटर है तो ड्रॉट ए यू है. अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा. कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस तरीके से क्लियर किया करिए. ड्रॉट मतलब जब आपके सेंटेंस में ड्रॉट आया है, DROUGHT, तो ओ यू है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन दिस मैनर. और अगर ए यू है तो फिर आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन दिस मैनर. ठीक. चलो डेप्रीसेट हो गया. अब डाइंग और डाइंग देखते हैं. तो हमारे सेंटेंस में अगर DYING लिखा है, DYING लिखा है, तो इसका मतलब होता है डाइंग, अबाउट टू डाई, मरना. और अगर DYEING मतलब होता है तो इसका मतलब होता है डाई कराना, कलर कराना. देखो DIE और DYE इसमें फर्क होता है. DIE डाई का मतलब होता है मरना, और DYE डाई का मतलब होता है कलर कराना. ठीक. डाई मतलब मरना और DYE डाई का मतलब होता है कलर कराना.
चीज दोनों वर्ड्स अच्छे से क्लियर है सबको? डाइंग एंड डाइंग का क्या मतलब है? डाइंग का मतलब है मरना और डाई का मतलब है कलर कराना। अगर आप हेयर कलर भी कराते हो ना, बालों को भी कलर कराते हो ना, तो उसको भी हेयर डाई बोलते हैं। अगर आप बालों को भी कलर कराते हो ना, तो उसको भी हम लोग हेयर डाई बोलते हैं। ठीक, चलो वंडरफुल। बताओ आप लोग। दैट्स रियली अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मुझे जो हेयर कलर नहीं होता है डाई, उसका एक सेंटेंस बना के दिखाइए जल्दी से। जो हेयर कलर होता है ना डाई आपका, इसका एक सेंटेंस बना के दिखाइए जल्दी से, क्विकली। डिस्कवर और इन्वेंट, इसको भी देख लेते हैं। डिस्कवर का मतलब होता है इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन्वेंट का मतलब होता है टू मेक और डिजाइन समथिंग न्यू दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। यानी कि समझो, अगर आपके पास, मैंने अगर बात करी बल्ब की, ठीक, अगर आपके घर में 5-6 बल्ब थे, लेकिन जो रेड कलर वाला बल्ब है वो अब मिल ही नहीं रहा है। आप उसको ढूंढ रहे हो कम से कम 5-6 दिन से, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। फाइनली आपको बेड के नीचे मिल गया या मिट्टी के अंदर मिल गया, तो आपने कहा फाइनली आई डिस्कवर्ड दैट बल्ब। इन्वेंट करना मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में बल्ब क्या है ये लोगों को पता ही नहीं था, अब आप बेस से उसको ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो कि लाइट का ओरिजिन कैसे हुआ, ये बल्ब क्या है, ये सारी चीजें आप लोग एकदम बेस से ढूंढ रहे हो, तो इसको बोलते हैं इन्वेंट करना। और अगर कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और उसको आप दोबारा से अब वो कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, अगर एग्जिस्ट करती थी ढूंढ रहे हो, तो वो डिस्कवर हो गया। और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो उसको हम लोग इन्वेंट बोलते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। क्लियर हुआ सबको? अच्छे से क्लियर हो गया? चलो दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत बढ़िया है ये। डिनाई एंड रिफ्यूज, चलिए इसको देखते हैं। डिनाई एंड रिफ्यूज। डिनाई का मतलब होता है टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। डिनाई का मतलब होता है कुछ ऐसा बोलना जो कि ट्रू नहीं है, जो कि सच नहीं है। टू डिनाई दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, उसको बोलते हैं हाँ, डिनाई का मतलब होता है टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, डिनाई हो गया। रिफ्यूज का मतलब होता है कि कोई चीज अगर आप करना नहीं चाह रहे हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला कल तुम शादी में गए थे, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई करोगे, तुम तो शादी में गए थे, कल तुम शादी में गए थे, मुझे किसी ने बताया कि तुम शादी में गए थे। तो जो स्टूडेंट है वो टीचर से क्या कह रहा है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं गए थे मैम, आपसे किसी ने झूठ बोला है, हम बिल्कुल नहीं गए थे। मतलब जो टीचर, जो मैं आपसे बोल रही हूँ, आप वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप लगातार लाइन से डिनाई करते जा रहे हो, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो अगर आप डिनाई करते जा रहे हो लाइन से, तो उसको बोलते हैं डिनाई करना, अगर आप लाइन से मना करते जा रहे हो। और अगर रिफ्यूज करना किसको बोलते हैं? रिफ्यूज करना मतलब होता है कि टू से दैट समवन इज नॉट विलिंग टू गिव, यानी कि मना करना। रिफ्यूज करना मतलब होता है मना करना। मैंने आपसे बोला कि मैं आपको ये दूंगी, और फिर बाद में मैंने कह दिया मेरा मूड नहीं है, अब मैं आपको नहीं दूंगी। तो मेरा मूड नहीं है, अब मैं आपको ये नहीं दूंगी, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अब रिफ्यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हो गया डिनाई और रिफ्यूज के बीच का। डिनाई और रिफ्यूज के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया सबको अच्छे से। ऊपर क्या है मैम? मेरे ऑफिस का सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा है, तो मैं बीच बीच में ऊपर देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है ऑफिस में। यस, तो डिस्कवर, इन्वेंट, डिनाई, रिफ्यूज, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं ड्राउन और सिंक पे। सबसे पहले आप मुझे बताओ, शिप ड्राउन होता है या फिर सिंक होता है? क्या होता है शिप के लिए? कुछ लोगों ने ड्राउन भी लिखा है, तो इसको समझ लीजिए अगर आपको नहीं आता है। शिप के लिए ड्राउन नहीं यूज होता है, शिप के लिए सिंक यूज होता है। याद करने का तरीका क्या है? स से शिप है, स से सिंक है, तो दोनों चीजें स से शुरू है। तो अगर दोनों चीजें स से शुरू है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, श से शिप और स से सिंक, ठीक, और दोनों स है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग। श से शिप है, स से सिंक है, इसका मतलब, एंड शिप नॉन लिविंग है, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग। इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग। पूजा, अभी मैं सब सुनूंगी, बस एक बार ये वाला क्लियर करा लूं, ये क्लियर हो जाएगा आपको, फिर मैं सब सुन लूंगी आपकी जो भी बातें हैं। ठीक,
तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला गया है स से शिप, स से सिंक, और शिप नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए सिंक आ गया। और अगर हमने बात करी इंसान की, तो इंसान के लिए ड्राउन आ गया। तो लिविंग के लिए आपका ड्राउन आता है, लिविंग के लिए, और नॉन लिविंग के लिए आपका सेंटेंस में सिंक यूज होता है। ठीक, क्लियर है? चलिए, अब आपको जो भी पूछना है, जिस भी चीज में दिक्कत परेशानी है, वो क्वेश्चन टैब में लिख दीजिए। मैंने क्वेश्चन टैब खोल दिया है। मैम, रीजनिंग का कोई नया कोर्स चल रहा है? हाँ, चल रहा है साक्षी, 5 बजे पहली क्लास है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगी आपसे। गाइस, सो हम लोगों ने कहाँ तक किया था, कौन से वर्ड तक कर लिया था पिछले? डिसेंट हो चुका था। कंपेयर और कंट्रास्ट से हमें शुरू करना था, कंपेयर और कंट्रास्ट से हमें शुरू करना था, इजंट इट? ड्राउन और सिंक तो हो चुका था, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के लिए। शिप सैंक याद है, मैंने याद भी कराया था आपको, श से स दोनों में एस से शुरुआत होती है, याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, कंपेयर और कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब होता है टू एग्जामिन पीपल और थिंग्स टू सी हाउ दे आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लोगों की बात करी और मैंने आपसे बोला कि इन दोनों को कंपेयर करो, तो आप मुझे बताओगे ये लंबे हैं और ये छोटे हैं, इनके पास इनकी सैलरी ज्यादा है, इनकी सैलरी कम है। हर चीज के बीच में जब आप कंपेरिजन करते हो दो लोगों के बीच में या फिर दो चीजों के बीच में, ये जगह ज्यादा अच्छी है, जहां मैं पिछली बार गया था वो बेकार थी, तो ये कंपेरिजन हो गया। ठीक, कंट्रास्ट में क्या होगा? कंट्रास्ट का मतलब ही होता है जब आप कंपैरिजन करने के बाद डिफरेंसेस निकालते हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला मेरे और आपके व्यूज कंट्रास्ट है, मतलब कि डिफरेंट व्यूज हैं। मैं अगर बोल रही हूँ इस चीज को इस तरीके से करो, आप बोल रहे हो इसको एकदम ही डिफरेंट तरीके से करो, तो व्यूज हमारे एकदम कंट्रास्ट है, सेम नहीं है। जैसे कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो वो बोलते हैं, यूजुअली ये चीज फेमस है इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज बोलते हैं और जो करते हैं वो एकदम अलग होता है, एकदम कंट्रास्ट होता है, एकदम उल्टा। ठीक, हाँ, एकदम सही बोला आपने, यस। क्लियर हो गया? अब जल्दी से मुझे डुअल और ड्यूअल के बीच का डिफरेंस बता दीजिए, क्विकली, खुद लिख के बताइए कमेंट सेक्शन। और डुअल वर्ड मैंने आपको कराया था, बहुत ही ज्यादा अच्छे, वेरी गुड। नहीं, एक्सप्लेन करिए आप लोग। वेरी गुड। डुअल सिम होता है, डुअल सिम का मतलब है एक फोन में दो सिम, मतलब जब डबल की बात होती है दो चीजों की। और डुअल ईएल का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट। ठीक, लड़ाई दंगा हो जाना, अगर किसी चीज में आप डिसअग्री करोगे तो लड़ाई तो होगी दो लोगों के बीच में। एग्जैक्टली exactly. एकदम सही। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि दूसरा इंसान सही है, फिर भी आप डिसअग्री करते हो क्योंकि आपके व्यूज नहीं मैच करते हैं उससे, तो उसको ड्यूअल बोलते हैं। ठीक, और डुअल से मत कंफ्यूज करिएगा। डिफ्यूज और डिफ्यूज किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो डिफरेंस, एक बार मैंने पूछा था डिफरेंस अपनी क्लास में, भाई डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? एक लड़के ने क्या बोला था कि भाई डिफ्यूज में मैम ई आता है और डिफ्यूज में आई आता है, ये डिफरेंस था उनके हिसाब से। डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। डिफ्यूज का मतलब होता है कि जब आप रिड्यूस करते हो किसी चीज को, किसी जैसे टेंशन है, टेंशन का माहौल है, डेंजरस कोई सिचुएशन है, आपने उसको कम कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। लेकिन डिफ्यूज आई अगर आ गया तो उसमें इसका मतलब क्या हो गया कि फैला देना, किसी चीज को स्प्रेड कर देना। ठीक, आपने अच्छा ये भी सुना होगा कि बॉम्ब के लिए भी यूज होता है ना, डिफ्यूज कर दिया बॉम्ब को, उसमें कौन सा डिफ्यूज आएगा? अगर मैंने बोला, इनफैक्ट मूवीज में भी आपने देखा होगा, बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए कुछ लोग आए, उन्होंने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, तो इसमें कौन सा डिफ्यूज आएगा? DEFUSE आएगा या फिर DIFFUSE आएगा? बहुत ही बढ़िया, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया, डेंजर को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के सेंस में हमेशा ई आएगा। और अगर कोई चीज फैलाना हो, जैसे कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, पूरे में डिफ्यूज है, मतलब फैली हुई है पूरे कमरे में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, तो इसको डिफ्यूज कहते हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया डिफ्यूज और डिफ्यूज के बीच का? अब हम आते हैं ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, इन दोनों को कर लेते हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। देखो, ईगोइस्ट का मतलब होता है, एक सेकेंड, मैं एक दूसरी PDF ऐड कर ले रही हूँ, इसमें थोड़ा ज्यादा पास पास लिखा हुआ है। आपको पता है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, आपके एग्जाम की ही बात है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। सपोज एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसमें बॉम्ब की बात हुई है, एटम बॉम्ब, किसी चीज को डिफ्यूज करने की बात हुई है फिलहाल, और वहां पे आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की सबसे खास बात यह है कि चार में से दो तो बहुत आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, बहुत आराम से। एक में डी फेस दिया होगा, एक में ई फेस दिया होगा, आप उसको तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। लेकिन दो में आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा ऐसा होगा। ठीक, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। ये वोकैबुलरी के ऊपर है मिस्टर वट एवर इज योर नेम, SSC स्टूडेंट, अब आपका नाम क्या है? ठीक है, वोकैबुलरी के ऊपर है, वो वोकैबुलरी जो आपको कंफ्यूज करती है एग्जाम टारगेटेड। यस, हाँ, यही आते हैं एग्जाम में, एग्जैक्टली यही वर्ड्स आते हैं। ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट देख लेते हैं। देखो, ईगोइस्ट का मतलब तो होता है एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है।
ठीक, डिफरेंस समझो। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट और दूसरा है ईगोटिस्ट। हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है ना, दोनों की स्पेलिंग क्या है? ईगोइस्ट में टी तो नहीं आया ना, लेकिन ईगोटिस्ट में टी आ रहा है। टी का मतलब क्या होता है? टॉक। तो अगर आप सेल्फिश हो तो आप ईगोइस्ट हो, लेकिन अगर आप अपने बारे में बड़ाइयां करे जा रहे हो तो आप ईगोटिस्ट हो। डिफरेंस क्लियर हुआ? याद कैसे रखना है? ईगोटिस्ट में टी आया, टॉक, टी से टॉक होता है, तो अपने बारे में बात करना इज ईगोटिस्ट। मैंने ये किया, मैंने वो किया, बोस्ट करना। और ईगोइस्ट क्या होता है? सेल्फिश होना। अगर मेरा काम नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे बहुत से दोस्त नहीं होते हैं, ये ऐसे बहुत से दोस्त नहीं होते हैं कि मतलब आपने बोला कि भाई चलो, और उसने बोला कि यार चलो चलते हैं, तो आप कहोगे यार कैसे मान गया एक बार में, ये तो बहुत ईगोइस्ट था, अपने काम ही से निकलता था, मेरे काम से तो कभी जाता नहीं था। वो ईगोइस्ट होता है। और ईगोटिस्ट क्या होता है? जो बात करता है, समवन हु टॉक्स। एलिजिबल और एलिजिबल, इन दोनों के बीच का फर्क देखते हैं। एलिजिबल क्या होता है? फिट टू बी चूजन। फिट टू बी चूजन होता है एलिजिबल। जैसे कि एलिजिबल बैचलर, मतलब या फिर आप किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। सपोज ये एग्जाम है और इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और आपने बीए किया हुआ है, आप एलिजिबल हो। आपने बीएससी किया हुआ है, आप एलिजिबल हो। आपने सिर्फ 12th पास हो, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। सिंपल। और एलिजिबल मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड। कोई ऐसी चीज जो पढ़ी नहीं जा सकती है उसको हम बोलते हैं एलिजिबल। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, जो पढ़ी नहीं जा सकती है, उसको एलिजिबल बोलते हैं, पढ़ नहीं सकते। अब आप लोग मुझे अभी अभी मैंने कराया था डिफ्यूज और डिफ्यूज, दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए जल्दी से लिख के। डिफ्यूज और डिफ्यूज के बीच का डिफरेंस लिख के दिखा दीजिए मुझे जल्दी से। वेरी गुड, याद है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो आप लोग अटेम्प्ट करते हो ना जब कमेंट सेक्शन में, दिस इज रियली वेरी गुड, अमेजिंग। एलिजिबल ये तो बहुत सिंपल था, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट भी अभी अभी हमने किया, बहुत सिंपल है। अच्छा, एलिसिट और इलिसिट में क्या फर्क होता है? इलिसिट मतलब वो ड्रॉइंग सम फैक्ट्स फ्रॉम समथिंग। जैसे कि मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपने, एलिजिबल ये तो बहुत सिंपल था, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट भी अभी अभी हमने किया, बहुत सिंपल है। अच्छा, एलिसिट और इलिसिट में क्या फर्क होता है? इलिसिट मतलब होता है इलीगल, ठीक है। और एलिसिट मतलब होता है इफ यू आर ड्रॉइंग सम फैक्ट्स फ्रॉम समथिंग। जैसे कि मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपने कोई चीज विड्रॉ करके निकाली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं तक पहुंच रहे हो कोई चीज निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए डिफिकल्टी से, उसको भी हम बोलते हैं एलिसिट। और इलिसिट मतलब इलीगल होता है। याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है, इलीगल की स्पेलिंग बता दो जल्दी से। इलीगल की स्पेलिंग बता दो। इलीगल की स्पेलिंग की शुरुआत ई से तो होती नहीं है, इलीगल की स्पेलिंग की शुरुआत ऐसे होती है ना, आई से। तो बस यहाँ पे भी आई से शुरुआत हो रही है, तो ये इलीगल हो गया। और ये आपका एलिसिट है, तो दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद इलीगैलिटी। ठीक। इमर्ज और इमर्स, टू कम आउट फ्रॉम अ प्लेस, फ्रॉम वाटर। बॉडी इमर्ज कर गई वाटर में। आपने कभी देखा है, सभी ने देखा होगा बॉडी का इमर्ज करना पानी में, ठीक है। लेकिन इमर्ज का मतलब क्या होता है? इमर्ज का मतलब होता है, yes, if you put something under the surface of the liquid. Emigrant and immigrant, it is weak, not weak, week, yes. एमिग्रेंट मतलब क्या होता है? कोई अगर अपनी कंट्री छोड़ता है ना, किसी और कंपनी में किसी और कंट्री में सेटल होने के लिए, कुछ टाइम के लिए जाना नहीं, अगर आप इंडिया छोड़ रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, कहीं और सेटल हो रहे हो पूरी तरह से, तो उसको हम एमिग्रेंट बोलेंगे। और इमिग्रेंट किसको बोलेंगे? आई से किसकी शुरुआत होगी? कि कोई और आ रहा है किसी और की कंट्री से आपकी कंट्री में सेटल होने के लिए। एमी का मतलब होता है आप जा रहे हो, और इमी का मतलब होता है कि आप, कोई और आ रहा है दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में सेटल होने के लिए। यस, क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर है? मैं एक चीज और बता रही हूँ आपको, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की बात करो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती है, ये दोनों वर्ड्स आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं। नहीं नहीं, कैट में आपके कभी भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं आएंगे, ठीक है। कैट आपका कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है, ज्यादातर उसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल होते हैं।
एक्सर्ट और एग्जॉर्ट देखते हैं। एक्सर्ट का मतलब होता है टू अप्लाई एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल होते हैं। एक्सर्ट और एग्जॉर्ट देखते हैं। एक्सर्ट का मतलब होता है टू अप्लाई एन एक्स्ट्रा एफर्ट और फोर्स, और एग्जॉर्ट का मतलब होता है टू एडवाइस समवन स्ट्रांगली। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हो, ऐसा करो वैसा मत करो, या फिर अगर सेल्समैन ने कस्टमर को एडवाइस किया बहुत, एक बार पीछे पड़ जाना, इस प्रोडक्ट को लो 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 इस तरीके से, तो इसको एग्जॉर्ट करना बोलते हैं। ठीक है। और अगर कभी ऐसा हो रहा है, इनफैक्ट शॉपकीपर के लिए ये वर्ड एकदम सही है, क्योंकि शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेशर डालते हैं ना कि आपको ये चीज लेनी है लेनी है लेनी है। अच्छा, एग्जर्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, मतलब एडवाइस के लिए नहीं, अगर आप फिजिकली भी प्रेशर डाल रहे हो तो उसको भी हम एग्जर्ट करते हैं कि आपने अपना बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत एग्जर्ट किया है, तब जाके वो चीज हुई है। द स्प्रिंटर हैड टू एग्जर्ट हिमसेल्फ टू बी द फर्स्ट वन टू फिनिश द रेस। अगर आप चाहते हो, मतलब एक स्प्रिंटर, छोटी रेस का जो विनर होता है, जो रनर होता है, उसको स्प्रिंटर बोलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो स्प्रिंटर है, छोटी रेस जो नहीं दौड़ते हैं, तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी तब जाके वो फर्स्ट प्राइज पाया है। बहुत उसने मेहनत करी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसने डाले, तब जाके उसकी फर्स्ट रैंक आई है, तब जाके वो विनर हुआ है। क्लियर है? एक्सटेंड, एक्सटेंड एंड एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है समथिंग स्टिल एग्जिस्टिंग। एक्सटेंड का मतलब होता है द साइज और रेंज ऑफ समथिंग। और एक्सटेंड का मतलब होता है टू मेक समथिंग लॉन्गर इन स्पेस और टाइम। जैसे कि ये क्लास 1 घंटे की है, मैंने 30 मिनट और बढ़ा के आपको पढ़ा दिया, तो मैंने अपनी क्लास 30 मिनट एक्सटेंड कर दी। ठीक, मैंने अपनी क्लास 30 मिनट एक्सटेंड कर दी। एक्सटेंड क्या होता है? द साइज और रेंज ऑफ समथिंग, उसको हम एक्सटेंड कहते हैं। जैसे कि द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज बाय द साइक्लोन वाज टेरिफाइंग, मतलब इतना ज्यादा वो एक्सटेंट लास्ट स्टेज तक गया था, लास्ट तक एक्सटेंड हुआ था। और एक्सटेंट मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज स्टिल एग्जिस्टिंग। जैसे कि मैंने आपसे बोला डायनासोर्स तो चले गए हैं, लेकिन उनकी एक प्रजाति है जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, तो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है तो वो हम एक्सटेंट बोलेंगे। अभी तक एग्जिस्ट करने को हम एक्सटेंट बोलेंगे। एक्सटेंट का मतलब होता है किसी चीज की रेंज, और एक्सटेंड का मतलब होता है टू मेक समथिंग लॉन्गर इन स्पेस और टाइम। ठीक, क्लियर है? हाँ, अगर क्लास का टाइम आपका बढ़ रहा है, जैसे आधे घंटे से 2 घंटे हुआ, तो इसकी जगह तो आप एक्सटेंड यूज करोगे ना, बढ़ा देना। आधे घंटे बढ़ा दिया मैंने टाइम आधे घंटे एक्सटेंड कर दिया है। और एक्सटेंड का मतलब होता है कोई चीज जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। मैंने बात करी कि कुछ ऐसे टेम्पल या कुछ ऐसे पत्थर हैं जो 1,000 साल पुराने हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हैं, आप जाओगे तो आपको मिलेंगे, तो उनको हम एक्सटेंट बोलते हैं, समथिंग विच स्टिल एग्जिस्ट। एक्साइट और इंसाइट क्या होता है? एक्साइट का मतलब होता है टू कॉज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एंथुजियाज्म फॉर समथिंग गुड। एक्साइट, ही वॉज एक्साइटेड, मतलब कि उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी किसी भी चीज के लिए। एजुकेशनल टूर हो रहा था, अब एजुकेशनल टूर में क्या ही होता है, कितनी मजा आती है पता है आपको? मतलब एजुकेशनल टूर के नाम से घर से परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन वाह भाई वाह, मजे हैं, मतलब गजब के मजे आते हैं। तो क्या हुआ, घर में भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एजुकेशनल टूर है भाई, जाना तो पड़ेगा ही, हमें कंपलसरी है, मैं नहीं गया तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, फला ढिमाका। बिल्कुल घर के लिए आपने पढ़ा दी, बिल्कुल अच्छी हाथ की पट्टी, और आपके मन में लड्डू फूट रहे थे। मतलब ऑल्दो वो एजुकेशनल टूर था, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, तो उसको एक्साइट बोलते हैं। इनसाइट क्या होता है? टू अर्ज समबडी टू डू समथिंग बाय मेकिंग देम वेरी एंग्री। आप पीछे पड़ जाओ किसी के, मतलब अरे यार उसको जो करना है वो तो करेगा ही ना, मतलब अगर आप, मतलब आपके अकॉर्डिंग से वो सही है, और शायद उस इंसान को भी पता होता है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी जो उसको करना है वो तो वो करेगा ही, तो आपको उसको इंसाइट करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको उसको उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर आप याद रख गए, क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ और काफी टाइम तक याद रहे। तो इनसाइट का एग्जाम्पल याद जरूर रखिएगा। ठीक, फ्लेयर एंड फ्लेयर एंड फ्लेयर।
जल्दी से करिए सब लोग, क्विकली फहद। अच्छा आप ये बताइए, आप ऐसी चीजें करना चाह रहे हो ना जो आपके एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। ये सब चीजें कितनी कॉमन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हर जगह तो आपको ये सब मिल जाता है। ये जो मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स करा रहे हूँ ये नहीं मिलेंगे, इसको ध्यान से समझिए। फ्लेयर और फ्लैर में क्या फर्क है? फ्लेयर का मतलब होता है एक नेचुरल एबिलिटी किसी चीज को करने की, किसी भी चीज को करने की एक नेचुरल एबिलिटी को हम लोग फ्लेयर कहते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ टैलेंट। और फ्लैर क्या होता है? फ्लेयर होता है बर्स्ट ऑफ फ्लेम। याद करने का तरीका क्या है? FLAME, फ्लेम से बना फ्लेयर। FLAME है ना, तो बस M की जगह पे आप R लिख दो, ये हो गया आपका, इट्स बर्स्ट ऑफ फ्लेम। और फ्लेयर क्या हो गया? फ्लेयर का मतलब हो गया इट्स अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। किसी चीज को करने की नेचुरल एबिलिटी को हम फ्लेयर कहते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ टैलेंट। और फ्लेम, फ्लेम से बना फ्लेयर, एम की जगह आ गया आर, सिंपल। ये सब चीजें जो मैं बताती हूँ ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है, इसको एज इट इज ही समझा करिए। चलिए, फ्लोर और ग्राउंड करने से पहले आप लोग मुझे बताएंगे दो चीजों के बीच का डिफरेंस। यानी कि आप मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बता दीजिए, एक्सटेंट और एक्सटेंड के बीच का, एक्सटेंड के बीच का डिफरेंस। इसका डिफरेंस समझ में आ गया? फ्लेम की स्पेलिंग क्या होती है? FLAME। ठीक, तो FLARE इज रिलेटेड टू फ्लेम, क्योंकि स्पेलिंग सेम है, याद करने का तरीका है ये सिर्फ। और FLAIR का मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल एबिलिटी। वेरी गुड। फ्लोर और ग्राउंड के बीच का डिफरेंस बताइए आपके एग्जाम में। मैं SSC प्री मेंस दोनों की बात कर रही हूँ, ये बहुत पूछा जाता है। एग्जाम में एक सवाल आया था, स्नेक वॉज क्रॉलिंग ऑन द डैश ऑफ द रूम। स्नेक वॉज क्रॉलिंग ऑन द डैश ऑफ द रूम, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ द रूम। यस, स्नेक वॉज क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द रूम, ये था। तो आपको पता है ना, रूम के अंदर की जो जगह है, जो नीचे स्पेस है, उसको हम फर्श है जो, उसको फ्लोर कहते हैं। और जो घर के बाहर की होती है जगह, उसको ग्राउंड कहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोर एंड ग्राउंड। घर के अंदर इज फ्लोर एंड घर के बाहर इज ग्राउंड। एग्जाम का सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, फेटाल एंड फेटफुल, समथिंग इज फेटाल इज कॉजिंग डेथ। जैसे कि आपने देखा था पहले, ऐसी चीज प्रूव हो गई थी कि जो स्टार्टिंग में आपका कोरोना वायरस का एक पैंडेमिक की सिचुएशन आई थी स्पेन में, आपने देखा होगा कि वो वहां पे बिल्कुल फटाल प्रूव हो गई थी कि दैट वाज कॉजिंग डेथ। क्लियर है? क्लियर है? नहीं, स्मॉल पॉक्स, मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ, अभी नहीं, अभी तो खैर बहुत से लोगों को भी हो चुका है ये, लेकिन जब स्टार्टिंग में, जब ये बहुत फोर्सफुली आया था, तब की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं जय, आप रिकॉर्डिंग देख लेना इस लेक्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने इस लेक्चर में कराए हैं और बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स। प्रिया वॉज वेरी फेटल टू एवरीवन, ये कौन है भाई? मनवेंद्र सिंह। आपने तो अपना नाम चेंज कर दिया, रोहित नाम है ना आपका? मोहित, यस। आपने अपना नाम क्यों चेंज करा भाई? चलो, क्लियर है? ग्रेट। हाँ, बताइए बताइए क्या पूछना है आपको? क्वेश्चन टैब मैंने खोल रखा है, बताइए क्या पूछना है। में एस है तो वो वर्ब है। याद करने का तरीका अच्छा है, अब याद रहेगा हमेशा, जिस एडवाइस में सी आ रहा है वो नाउन है और जिसमें एस आ रहा है वो वर्ब है। क्लियर है? काफी लोग मुझसे कंप्लीट इंग्लिश के कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स आपका जनवरी में आएगा। यस, ठीक। चलिए गाइस, मिलते हैं कल फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।